नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब कोई खैरियत से है ना? मेरा नाम खुशी है। हम खास आप ही लोगों के लिए आए हैं, आप ही लोगों से बात करने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं, बात करने आए हैं। तो हमसे मत शर्माइएगा, ठीक है ना? हमसे नहीं शर्माना है। आप ही की बेटी है, आप ही की पोती है, आपकी भतीजी है, आपकी बहन है। हमसे मत शर्माइएगा। अच्छा बताइए कि अगर हम एक बेटी की शादी करते हैं, अगर हम एक बेटी की शादी करते हैं, किए होंगे बहुत लोग शादी अपनी बेटी का, तो दूल्हा ढूंढते समय, लड़का ढूंढते समय कितना जांच पड़ताल किए थे ना, कि लड़का सही है या नहीं है, उसका परिवार कैसा है, उसका भाई बहन कैसा है, उसका रिश्तेदार कैसा है, उसका घर कैसा है। एक लंबा चौड़ा लिस्ट का मतलब जांच पड़ताल करते हैं ना हम लोग, कि मेरी बेटी अच्छे से रहे, मेरी बेटी बढ़िया से रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए इतना कुछ सोचते हैं। जब एक बेटी की जिंदगी का सवाल होता है तो हम लड़का ढूंढते हैं, लेकिन जब 1000 बेटी की जिंदगी का सवाल होता है तो हम सरकार चुनते हैं। जैसे गलत लड़का होने से बेटी का जिंदगी खराब हो जाता है ना, तकलीफ होती है ना, वैसे ही गलत सरकार होने से 1000 बेटी की जिंदगी खराब हो सकती है। एक बेटी की जिंदगी खराब हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन 1000 का खराब नहीं होना चाहिए। सही है ना? 1000 का खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको सही सरकार चुनना होगा, तभी तो आपकी बेटी को सुरक्षा मिल पाएगा, वो सड़क पर निकल पाएगी, वो बिना किसी डर के घूम पाएगी। सही है ना? बाहर पढ़ने जा पाएगी। सही बोलते हो आप। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही सरकार चुनना पड़ेगा। चलिए वो भी ठीक है। औरतें तो कभी नहीं सोचती है अपने बारे में। आप लोग कभी सोचती है अपने बारे में? दिल से बताइएगा, सच सच कभी सोचती है अपने बारे में? या कभी खुद के लिए एक साड़ी खरीदी है अपने मन से? नहीं खरीदती है ना, कभी नहीं सोचती है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। अब मतलब अपने परिवार के लिए सोचते सोचते औरतों की जिंदगी खत्म हो जाती है, अपने लिए कभी नहीं सोचती है। या बीमार है तो अपने लिए 5 रुपए की दवाई भी नहीं लेती है, सोचती है कि उस पैसे से कहीं सब्जी आ जाएगा तो मेरा पूरा परिवार खा लेगा। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो सोचिए कि हम लोगों की तो किस्मत है कि हमारे लिए कोई सोचने वाला पैदा लिया है, कोई हिम्मत कर रहा है बिहार की महिलाओं के लिए सोचने के लिए। तो हम लोगों के उसको हिम्मत को बढ़ावा देना है ना। कैसे देंगे बढ़ावा? कैसे पता चलेगा कि हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको प्यार कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं? उसके लिए आपको लालटेन छाप पर वोट देना पड़ेगा। जितना ज्यादा वोट आप उनको दीजिएगा उतना ज्यादा आपका प्यार दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट देने के बाद तक ही बात है। वो जो आपका बेटा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा वो कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपका ही बेटा है, आप में से किसी एक का बेटा है, किसी एक का भाई है, किसी एक का भतीजा है ना? सही बोल रहे हैं ना? तो उसके लिए क्या जरूरी है? लालटेन छाप पर वोट देना। और उन्होंने घोषणा की है कि अगर गठबंधन की सरकार आप लोग बनाती हैं, अगर आप लोग लालटेन छाप पर वोट देती हैं, तो कुछ योजनाएं हैं जो वो लागू करेंगे अपनी बिहार की माता बहन के लिए। कुछ मतलब मुझे लगता है कि बड़ी परेशानियों का नहीं पता, छोटी छोटी समस्याएं भी तो बहुत मायने रखती है। नासूर भी बहुत मौत का कारण बन सकता है। सही बोल रहे हैं ना? तो बस छोटी छोटी समस्याएं भी तो मायने रखती है। अभी देखिए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है रसोई घर में सबसे महंगा तो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर। लगभग 11-12-1300 करके मिल रहा है। सबके घर में होगा गैस सिलेंडर, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा, उतना हमारी आमदनी नहीं है कि हम उतना खर्च कर सके। इसलिए गैस सिलेंडर होते हुए भी हम लोगों को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। बनाती है ना मिट्टी के चूल्हे पर खाना?
जिसके कि धुएं से ना जाने कितनी बीमारियां होती है। तो जितना हम कमाते नहीं है उससे कई ज्यादा डॉक्टर के पॉकेट में चले जाता है, बीमारियों के कारण डॉक्टर के पॉकेट में चले जाता है। सोचिए कि अगर गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा तो हम लोग खरीद पाएंगे ना, जला पाएंगे ना। ये जो चूल्हा का टेंशन है ये खत्म हो जाएगा ना, नहीं रहेगा चूल्हे का टेंशन। यही सब छोटी छोटी समस्याओं की बात कर रहे हैं हम आपसे। उनकी कुछ घोषणाएं हैं, कुछ स्कीमें हैं, कुछ योजनाएं हैं जो वो लागू करेंगे आप लोगों के लिए। पहली योजना है माई बहन मान योजना। माई बहन मान योजना के तहत अगर आप लालटेन छाप पर वोट देंगी और आरजेडी की सरकार बनाएंगी तो हर माँ बहन को 2500 रुपया मिलेगा, मतलब 2500। 2500 बहुत मतलब ठीक ठाक रकम है हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए। और बुरा वक्त ना ये नहीं देखता है कि बड़ा है या छोटा है, अमीर है या गरीब है। बुरा वक्त किसी के भी साथ आ सकता है, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। तो वो पैसे हम अपने बुरे वक्त के लिए रख सकते हैं ना, खुद के लिए एक साड़ी भी खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं ना, अपने पोता पोती को भी दे सकते हैं और अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा मैंने बोला गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर भी 11, 12, 1300 करके मिल रहा है। अगर आप लालटेन छाप पर वोट दीजिएगा तो पता है कितना का मिलेगा? 500 का। अगर 500 का मिलेगा तो हम लोग खरीद भी पाएंगे और जला भी पाएंगे, तो चूल्हा का टेंशन खत्म हो जाएगा। सही बोल रहे हैं ना? सही बात है, सही है। हाँ, सही बोल रहे हैं। उसके बाद अभी एक जमाने से सबको वृद्धा पेंशन 400 रुपए मिल रहा था, सब सबूत है ना इस बात का। 400 रुपए मिल रहा था ना। अभी एक महीने पहले शायद 1100 हो गया है। लेकिन आपको पता है अगर बच्चे से कोई काम करवाना हो तो उसे मिठाई देते हैं ना, चॉकलेट देते हैं ना कि लो और मेरा ये काम कर दो। तो आप लोगों को चॉकलेट दिया जा रहा है। जैसे ही आप इस चॉकलेट को लेंगी उसके बाद फिर से उसी सरकार को वोट देंगी तो आपकी जिंदगी नर्क कर दी जाएगी, जहन्नम से भी बदतर। बेटियां सड़क पे नहीं निकल पाएंगी, कोई सोचेगा तक नहीं आपके बारे में। वैसा नहीं करना है। ये भी देखते हुए कि मेरी माँ बहन को 400 रुपए वृद्धा पेंशन एक जमाने से मिल रही है, आपके बेटे ने यह घोषणा की है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की घोषणा ये है कि अगर आप लालटेन छाप पर वोट देती हैं तो वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के सीधा 1500 हो जाएगा, मतलब 2 गुना ज्यादा। और अगर 2 गुना ज्यादा हो जाएगा तो फायदा है ना हम लोगों को। 2500 उधर मिल रहा है, 11, 12, 1300 का सिलेंडर 500 में मिल रहा है, फिर 400 का वृद्धा पेंशन 1500 में मिल रहा है, तो फायदा है ना फायदा। उसके बाद फिर अभी बहुत सारे ऐसे घर के बेटे होंगे जो कि बाहर परदेश रहकर कमा रहे हैं, तो तकलीफ होती है ना मन में कि मेरा बेटा बाहर रहकर कमा रहा है, मेरा पति बाहर रहकर कमा रहा है, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे त्योहार बीत जाते हैं जिसमें कि आपका परिवार का हिस्सा आपके साथ नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई बाहर रहकर कमाए, लेकिन पेट का सवाल है। अगर कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? सही बोल रहे हैं ना। इसके लिए ये भी देखते हुए सोचिए, अगर बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो कोई परिवार से कोई सदस्य दूर रहेगा? पूरा परिवार साथ में रह पाइएगा ना। ये भी देखते हुए कि मेरी माँ बहन को, मेरे नौजवानों को तकलीफ हो रही है, आपके बेटे ने यह घोषणा की है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की घोषणा है कि अगर आप लालटेन छाप पर वोट देती हैं तो बिहार में मिलेगा रोजगार। और उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं है, करके भी दिखाया है। अपने 17 महीने के सरकार में उन्होंने वादा किया था कि मैं रोजगार दूंगा, और उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है ना। पता करवाइए, उन्होंने रोजगार दिया है। और अभी बिजली के बिना तो कोई नहीं रह सकता है। अभी गर्मी मतलब पंखा नहीं चलेगा तो नहीं रह सकते हैं, लाइट नहीं रहेगा तो लगता है कि जान निकल जाएगा, लेकिन फिर भी रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिजली बिल बहुत ज्यादा आ जाता है।
करके अंधेरे में रहना पड़ता है ना। सोचिए, जब आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर क्या कर रही है ये सरकार? क्या फायदा है ऐसी सरकार का? ये देखते हुए कि मेरी माँ बहन को, मेरे नौजवानों को, मेरे बिहार के बच्चों को तकलीफ हो रही है, आपके नेता ने यह घोषणा की है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की घोषणा है कि अगर आप गठबंधन की सरकार बनाती हैं, लालटेन छाप पर वोट देती हैं, तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। और 200 यूनिट बिजली मुफ्त का मतलब समझती हैं? हमारे जैसे परिवारों के लिए बहुत है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उतना। समझिए कि हम लोगों को बिजली बिल नहीं लगेगा, फ्री बिजली बिल। तो फिर क्यों नहीं दे हम उनको वोट? क्यों नहीं दे लालटेन छाप पर वोट? आपकी बेटियों को सुरक्षा मिल रही है, बेटों को शिक्षा मिल रही है, हमें इतना फायदा हो रहा है। एक वोट और इतना फायदा तो है ना? सही सही है ना? तो फिर और आप किस पर वोट दीजिएगा? जात धर्म, जात पात, काला गोरा, अमीर गरीब पर वोट देकर क्या कीजिएगा? जात और धर्म पर वोट मत दीजिए, अमीर और गरीब पर वोट मत दीजिए। एक वोट, फिर 5 साल का समय और 5 साल आपको नर्क भोगना पड़ जाएगा। इसलिए सही वोट दीजिए, सही को वोट दीजिए, सही सरकार बनाइए। इसलिए हम आए हैं आपके बीच आपसे बात करने के लिए। तो दीजिएगा ना इस बार सबको लालटेन छाप पर वोट? दीजिएगा ना? इस बार लालटेन छाप पर वोट जाएगा ना? इस बार लालटेन छाप पर वोट देना है मोहम्मद इजहार अफसी साहब को, जो आपके क्षेत्रीय विधायक है। बहुत कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, करते हैं ना? बहुत कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। उनको भारी पदों से जिताकर पटना भेजना है और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनानी है। बनानी है ना? बनानी है ना? हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ।